अब हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक्स, वाई और जेड है, ठीक है। ये वैल्यू दी गई, आपको निकालना है, ठीक है। एक चीज़ आप समझते हो, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है ओमेगा की, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू, वाई क्यू और जेड क्यू आपको निकालना है, ठीक है। यही फॉर्मूला है आपका। चलिए, इसका मतलब ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर होल क्यू प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा ए ए अच्छा एक्स ए प्लस बी है, ठीक है। एक्स आपका ए प्लस बी दिया है, तो क्यू हो गया बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर जेड ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा, ये यहाँ पे दिया गया, ठीक है। फॉर्मूला अगर इसका करोगे आप, ठीक है, फॉर्मूला तो खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए क्यू प्लस 3 ए बी का स्क्वायर लिख लो, चलो फिर 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी 3, यही आ गया दूसरा वाला ए क्यू ओमेगा क्यू, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ए ओमेगा बी स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस बी क्यू ओमेगा 6, ठीक है, प्लस यहाँ भी क्यू लगाए, इधर भी क्यू लगाए, इसका क्यू करोगे ए क्यू ओमेगा 6 प्लस 3 ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये 4 हो गया। और प्लस नहीं एक और लगेगा इधर, ये तो हो गया, पर बी वाला भी तो लगेगा, तो बी ओमेगा 3 ए ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी क्यू और ओमेगा क्यू। तो इधर देखो, अब यहाँ पे देख लो कौन कौन बन होगा, एक ये 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, एक ये और एक ये, ठीक है। और ये तो आपको पहले से ही दिख रहा है। ओमेगा इधर देखो, ओमेगा क्यू या ओमेगा 6 से 3 का मल्टीपल कोई भी हो, ओमेगा 3 इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो या ओमेगा 9 जो भी हो, ये सब 1 ही होंगे, ठीक है। तो इनको ऐड किया जाएगा 3 ए क्यू 3 बी क्यू। चलिए, दूसरे पे आते हैं। दूसरा अगर कॉमन निकालोगे तो 3 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा, कॉमन निकाला आपने तो 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5, तो ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5 को लिख सकते हो आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो आंसर आपका आ जाएगा 3, कॉमन ले लो इनसे, ठीक है।
क्लियर हुआ ये। चलिए सेकंड वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है x इक्वल टू -5 प्लस 2√-4, ये दिया है आपको। ठीक है, अब क्या है, तो x तो ऐसा ही रहेगा, -5 ऐसे ही है, आयोटा हो जाएगा तो 2 बार निकल आएगा तो +4 आयोटा, तो x + 5 इक्वल टू 4 आयोटा। होल स्क्वायर खोल दो तो x² 10x 25 आयोटा स्क्वायर 16, इधर ले आओ, x² 10x 41 इक्वल टू 0, यही होगा। चलिए अब इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो एक फार्मूला बनता है, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है a q माइनस बी क्यू, a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें x माइनस ठीक है, तो यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे ये अंडर रूट में आ रहा है। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, तो ये आपका a² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको ये यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी दिया था। या दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या है आपका, x4 9x³ 35x² माइनस x + 4, इसमें x² 10x + 41 का डिवाइड लगा दो। समझ रहे हो, जैसे ही डिवाइड लगाओगे x² x4 प्लस 10x³ प्लस 41x² माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, -6x² माइनस x + 4, तो यहाँ पे -x लिख दो। ठीक है, x³ 10x² माइनस 41x प्लस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 4x² 4x² आ गया, और बस अब क्या चाहिए हमको, 4 चाहिए, तो 4x²
और ये +4 तो पहले ऊपर से वैसे ही आ गया, ये 4 का मल्टीप्लाई तो जो हो जाएगा 40x प्लस इसमें 4 का 64, तो माइनस 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 ये कैंसिल, -60 आ गया आंसर। ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले में बोला है रियल वैल्यू, रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप z = 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा आयोटा 8 sin थीटा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अब रियल पार्ट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट की बात नहीं, रियल पार्ट 0 होगा। यानी आप बोल सकते हो 3 - 4 1 + 4 ठीक है। अच्छा, रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी 8 sin थीटा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा = 0, 0 को उधर चला गया, तो sin थीटा = 0 कब होता है? थीटा = nπ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, तो देखो अल्फ़ा बीटा आर इमेजिनरी क्यू यूनिट आपको ये बताना है, यानी इसका मतलब है इमेजिनरी है तो अल्फ़ा अगर ओमेगा है तो बीटा ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 8 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 आ गया, और तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये ओमेगा हो गया। इन सभी का प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये तो सीधी प्रॉपर्टी है आपकी, हटाओ उसको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम करके आए, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में पुट कर देना। ठीक है, तो इसका a = 2 और b = 2 ले लिया, इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, x y z है, x y z इसको निकाल लो। ठीक है, और जिस 2 पुट करने के बाद जिस ऑप्शन में यह आए वही आपका आंसर है, तो आंसर आपका बी आ रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आगे भी कर चुके हैं तो उसी टाइप का है। चलिए इधर आ जाते हैं, ये दिया है आपको। ठीक है, और सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? तो इधर देखो, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि साइन कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 भी कॉमन आ रहा है, ये आपका कॉमन आ गया। इधर तो यही बचेगा, इसको रैशनलाइज कर दिया
तो आपका ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। साइन 1/3 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। रियल पार्ट कह रहे हैं तो इमेजिनरी आयोटा वाला 0 होगा, तो आंसर कौन सा है? डी आंसर है। आयोटा वाला तो 0 ही हो गया। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर देन द रूट ऑफ, इसके रूट आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो इधर देखो, x - 3 = -8, ऐसे लिख सकते हैं इसको। x - 1/3, x - 1 वैल्यू आएगी -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। एक्स की वैल्यू -1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। बी आंसर हो गया आपका, ठीक है। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड कर दो, मोड लगाओगे इसका तो अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी मोड लगा दिया। तो इधर देखो, एक अंडर रूट तो दिख रहा है और दूसरा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। हो गया प्रूफ। ये आंसर आ गया। ये Z1 Z2 Z3 Z4 आर कॉम्प्लेक्स प्लेन आर वर्टेक्स दिया है पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। तो इधर देखिए इसमें क्या होगा, अब वो अपोजिट वाले इक्वल होंगे। Z1 Z2 Z3 Z4, तो Z1 + Z3 / 2 Z2 + Z4 / 2 से 2 हट गया, Z1 + Z3 = Z2 / Z4। इनक्वालिटीज दी गई है, ठीक। होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। Z = x + i/y, इस तरह सोल्व किया जाएगा, ठीक है। Z = क्या, x और ये i/y -4, सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। आंसर आपका डी आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई करोगे इसको, ठीक है। अभी किया था वैसे ही है, पुट कर लोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपका आ जाएगा y = 0, y यानी x + i/y। आयोटा वाला 0 है तो कौन निकलेगा? रियल नंबर ही तो निकलेगा। आयोटा वाला 0 है तो आपका रियल नंबर निकलेगा, तो इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड ले लेना या डायरेक्ट क्यू कर देना, तो क्यू कर दोगे उसके बाद मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। क्योंकि या फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें x + i/y = a + i/b की पावर 3, x + i/y a 3 3a² b i/,
प्लस 3ab² आयोटा तो -1 लिखो प्लस बी क्यू कितना है माइनस आयोटा। क्लियर हो गया। तो अब इधर देखो एक्स की वैल्यू है वाई की, तो एक्स की वैल्यू विदाउट आयोटा कौन आ रहा है, यानी a3 - 3a²। तो आप इसको लिख सकते हो x = a बार लिया a² - 3²। ऐसे ही बाई क्या आ रहा है 3a² b³ होगा था, और b³ तो y = b 3a² - b²। ठीक है। तो अब क्या है, अब ये एक्स वाई आ गया, तो अब बोल रहे हैं एक्स में ए का डिवाइड दो, वाई में बी का डिवाइड दो, तो ये कट गए। अब आपको क्या पूछ रहा है, x/a प्लस y/b a² 3b² प्लस 3a² b² जोड़ दो 4a² - 4b²। 4 को कॉमन निकाल लो, ये आंसर आपका। क्लियर हुआ, ये आंसर है आपका। इसमें करो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो ये अंदर का क्या होना चाहिए, आयोटा की पावर होनी चाहिए। इसको कैलकुलेट किया। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है आयोटा की पावर, इसको रेशलाइज कर दोगे 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा और 1 + आयोटा, तो ऊपर हो गया 1 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, हटाओ माइनस आयोटा आएगा ना, ये 1 और प्लस है 1 2 से 2 करके आयोटा की पावर है 1 कब होगा, जब आयोटा m = 4 हो जाए। ठीक है। क्लियर हुआ है। इसको सॉल्व करो। ठीक है। या तो एक तरीका, 4 ऑप्शन है, आप इस इक्वेशन में पुट करो, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर है। पहले वाले करोगे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले पुट किया सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही आंसर हो गया। ठीक है। या ऐसे भी कंपेयर से भी कर सकते हो। ठीक है। किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। क्लियर हुआ है। चलिए।